नमस्कार। चलिए आज हम वक्त में हजारों साल पीछे चलते हैं, भारत की एक ऐसी गुमशुदा सभ्यता की खोज में जिसका नाम ही उसकी सबसे बड़ी पहेली है और उसका सबसे पहला सुराग भी। जरा सोचिए, आर्कियोलॉजिस्ट्स एक टीले पर पहुंचते हैं और उन्हें खुदाई से पहले ही सतह पर हजारों जली हुई काली चूड़ियों के टुकड़े बिखरे मिलते हैं। पंजाबी में बंगा का मतलब होता है चूड़ी, और बस इसी से इस जगह का नाम पड़ गया काली बंगा। ये नाम ही अपने आप में पहला आर्टिफैक्ट था जो जमीन ने बिना खोदे ही दुनिया के सामने रख दिया। अब जो बात इस जगह को इतना असाधारण बनाती है ना, वो है इसकी उम्र। हम कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। ये सभ्यता 6000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मतलब ये हमें समय में इतना पीछे ले जाती है कि हम मुख्य हड़प्पा सभ्यता के बनने से भी पहले के दौर में पहुंच जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्राचीन कहानी आज की दुनिया में है कहाँ? तो ये जगह है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। लेकिन हजारों साल पहले ये इलाका प्राचीन दृश्वती और सरस्वती नदियों की हरी भरी घाटी हुआ करता था। यही वो नदियां थीं जिनके किनारे इस महान सभ्यता ने जन्म लिया और फली फूली। तो फिर रेत के नीचे दबे इस शहर को वापस रोशनी में आखिर कौन लाया? यहां से शुरू होती है इसकी आधुनिक खोज की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। इस खोज के जो हीरो हैं ना, वो दो स्टेजेस में सामने आते हैं। सबसे पहले 1952 में आर्कियोलॉजिस्ट अमलानंद घोष ने इस जगह को पहचाना, लेकिन असली काम तो लगभग एक दशक बाद शुरू हुआ, जब 1961 से 1969 के बीच बीबी लाल और बीके थापर की लीडरशिप में बड़े पैमाने पर खुदाई हुई। और इसी खुदाई ने कालीबंगा के राज दुनिया के सामने खोल कर रख दिए। और जब खुदाई शुरू हुई तो एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। यहां सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि समय की कई परतें थीं, एक के ऊपर एक। ऐसा लग रहा था मानो धरती ने इतिहास को किसी किताब के पन्नों की तरह एक एक कर सहेज कर रख लिया हो। जमीन के नीचे एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 अलग अलग बस्तियों की परतें मिलीं। सबसे नीचे की जो पहली और दूसरी परत थीं, वो प्राग हड़प्पा काल की थीं, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी। और फिर उनके ऊपर मिली तीसरी, चौथी और 5वीं परतें, वो विकसित हड़प्पा सभ्यता के दौर की थीं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कालीबंगा एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों का गवाह है। एक कहानी हड़प्पा से भी पुरानी, अपनी एक अलग पहचान वाली संस्कृति की, और दूसरी कहानी उस महान हड़प्पा सभ्यता की जिसका ये एक बहुत ही अहम शहर था, शायद एक प्रांतीय राजधानी जैसा। चलिए अब इन परतों के अंदर झांकते हैं और उन सुरागों को जोड़कर ये तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आखिर थी कैसी। पहली बात तो ये कि ये कोई बेतरतीब बसावट नहीं थी, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया शहर था। घर धूप में सुखाई गई कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने होते थे, और उनके जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो बहुत पतले, हल्के और लाल रंग के होते थे, जिन पर अक्सर काले और सफेद रंग की सीधी साधी लकीरों से डिजाइन बने होते थे। ये दिखाता है कि वो लोग सादगी और चीजों के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर देते थे। और अब आती है वो खोज जिसने कालीबंगा का नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। यहीं पर, इसी जगह, दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत मिला था। ये एग्रीकल्चर के इतिहास में एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी खोज थी। और सुनिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ खेती नहीं कर रहे थे, वो एक तरह से स्मार्ट फार्मिंग कर रहे थे। सबूत बताते हैं कि वो लोग एक ही खेत में एक ही समय पर 2 अलग अलग फसलें उगाते थे। आज से हजारों साल पहले खेती की ऐसी एडवांस टेक्निक का होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। शहर और खेतीबाड़ी से आगे बढ़कर अब उन चीजों पर आते हैं जो हमें उनके विश्वासों, उनकी सोच और उनके ज्ञान के सबसे करीब ले जाती हैं। देखिए, किसी भी सभ्यता को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो मृत्यु के बारे में क्या सोचते थे। कालीबंगा में एक पूरा कब्रिस्तान मिला है जो उनके दफन करने की प्रथाओं और रस्मों रिवाजों के बारे में हमें अहम जानकारी देता है और उनके जीवन दर्शन पर भी रोशनी डालता है। अब एक संख्या पर ध्यान दीजिए, 6। ये सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि ये कालीबंगा के सबसे चौंकाने वाले राज का दरवाजा खोलता है। आर्कियोलॉजिस्ट को वहां एक बच्चे की खोपड़ी मिली और इस खोपड़ी पर 6 छोटे छोटे, बिल्कुल सटीक छेद किए गए थे। इसे आज दुनिया में दिमाग की किसी बीमारी के इलाज यानी ब्रेन सर्जरी का सबसे पुराना सबूत माना जाता है। आप सोच सकते हैं, हजारों साल पहले मेडिकल साइंस का ऐसा कमाल का ज्ञान। और भी बहुत कुछ मिला। बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी की बनी खिलौना बैलगाड़ी, धार्मिक कामों के लिए अग्निवेदियां यानी हवन कुंड,
पानी की निकासी के लिए लकड़ी की बनी नालियां और एक बहुत ही खास बेलनाकार मुहर भी मिली, जो शायद मेसोपोटामिया की सभ्यता से इनके संबंधों की तरफ इशारा करती है। तो कालीबंगा की कहानी हमें एक बात तो जरूर सिखाती है कि जमीन की हर परत में एक पूरा इतिहास दफन है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पैरों के नीचे हमारे प्राचीन अतीत के और कितने अनकहे अनसुने रहस्य अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।